सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से व्यापारी भी, किसान भी और लेबर क्लास तीनों दुखी और परेशान है। सरकार को अखबार में बयान देकर कहीं इसका आड़ लेकर के लॉकडाउन का और सोशल जो आपका डिस्टेंस है उसको लेकर के व्यापारी को, किसान को, मजदूर को तंग नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोई आसान रास्ता निकालना चाहिए। हम देखेंगे एक दो दिन कि अगर कोई रास्ता सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर मंडियों में जरूर जाएंगे। हम किसान को लूटने नहीं देंगे किसी कीमत में। लेकिन सर एक सुन लो आप, किसान को लूटने नहीं देंगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप जैसे साथियों से हमारे खिलाफ प्रचार करा सकते हैं, ये कहलवा सकते हैं कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। हम कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करके किसी को इस कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी एक ये जिम्मेवारी भी तो बनती है साथ ही साथ कि सरकार हरियाणा प्रदेश के लाखों किसानों को बिना बात के अगर परेशान करेगी तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के घर बैठ जाए? फिर तो एक तरफ महामारी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ ये मार रहे हैं। नहीं सर, सवाल ये है कि बिल्कुल आपका अधिकार है, आप किसानों के लिए खड़े हों, लेकिन रणदीप सुरजेवाला साहब गए वहाँ पर, उन्होंने एक रैली कर दी, माइक से वहाँ पर भाषण शुरू कर दिया। ये बातें आपको लगता है इनको अवॉइड करना चाहिए? आप जाइए, किसानों से मिलें। मैं आपको बता, मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं। सुरजेवाला ने रैली नहीं करी होगी, रैली होती है अपने आप। इस सरकार के खिलाफ किसानों में इतना बड़ा गुस्सा है कि लोग अपने आप ही इकट्ठा हो जाते हैं। मैं अकेला गया था और मैंने मंडी में जाने से पहले सबकी ये जिम्मेवारी लगाई थी कि भाई आप मंडी के लोगों से क्या करके रखना कि अलग अलग 10-10, 5-5 फीट की दूरी पे कुर्सियां लगा करके बैठे, वहाँ उनसे बात कर लेंगे। लेकिन मैं जब गया तो हजारों लोग इकट्ठे हुए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अगर इस तरह से इकट्ठे लोग होंगे तो उससे तो फिर ये मान करके चलो ये महामारी जो है वो कहीं भी किसी का भी नुकसान कर सकती है। इसलिए मैंने अपने आप को विड्रा किया था। लोगों का गुस्सा है, किसी के ऊपर सरकार अगर ये कहे कि उसने रैली कर दी तो इसका मतलब थारा दिवालिया पिट गया, इसलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। अपनी गलती को सुधारो। लोगों के ऊपर लाछन लगाना, उंगली उठाना, और वो भी ऐसे समय में जब किसान को लूटा जा रहा है, प्रदेश के अंदर महामारी बढ़ती जा रही है। नेता खुद समस्या बन गए, समाधान की बजाय, और मंडी में जाकर हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। हम कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं पैदा कर रहे। समस्या सरकार स्वयं पैदा करा रही है। हम नहीं जाएंगे। आप देख लेना मंडियों में फिर भी लोग इसी तरह इकट्ठा होंगे, इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लोग स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। ये तो तानाशाह तरीका है। आप दबाना चाहते हो, पुलिस भेज देते हो, आप डंडा दिखाते हो, ये कौन सा तरीका है? प्रजातंत्र है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी कोई नहीं रोक सका इन चीजों को, कैसे रोक दोगे आप किसी को? अच्छा सर, एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट अभी उजागर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ रही हैं। सीएम साहब कह रहे हैं कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग हर किसी की करना पॉसिबल नहीं है। एसपी साहब कह रहे हैं कि हम करवा सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ इनका आपस में तालमेल नहीं है विचारों का। ये तो एक दूसरे को आज भी इस महामारी के समय भी हमें तो कहते हैं आप राजनीति ना करें। इनसे पूछ लो, थारा तालमेल है? तुमने सत्यानाश कर दिया प्रदेश का। तुम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हो, बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम करो। अगर काम करोगे तो हम 100% इनके साथ हैं। हमने बड़ा खुल के मुख्यमंत्री को कहा, मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुझे तो वॉलंटियर भी कहीं यूज करना चाहेगा, कोई मेरी ड्यूटी लगाए हुए, मैं उस काम को भी निभाऊंगा, करूंगा। मैंने हजारों बच्चे हमारी पार्टी के वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर करवाए हैं। हमने कहा हमारे से काम लो, पर काम लेने की बजाय
ऐसे फैसले लेते हैं जिसपे फिर मजबूर होकर के हमें इनके खिलाफ कहना पड़ता है। हम इस वक्त एक शब्द भी सरकार के खिलाफ नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है। अगर आप बताओ कि आपकी जमात के ऊपर कल कोई परेशानी करता है सरकार की तरफ से, आप इकट्ठे नहीं होंगे? क्या आप चुपचाप सुन लोगे? हमारी पार्टी जो है उसके लिए किसान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें चाहे सरकार जो मर्जी करे, इसके लिए कोई और फैसला भी लेना पड़ा तो लेंगे। अभय जी, एक आखिरी सवाल आपसे। हरियाणा के अंदर अभी आपने भी बात की कि सरकार शराब को खोलना चाहती है, लेकिन दूसरा ये है कि हरियाणा के अंदर हजारों से ज़्यादा FIR अभी पिछले कुछ दिनों में हुई है, इलीगल जो शराब भेजी जा रही है। आप मुझे ये बताओ कौन बिकवा रहा है? ये लोग बिकवा रहे हैं जो शराब के ठेके खोलने की बात करते हैं। डिपार्टमेंट इन्हीं का है। हर शराब की फैक्ट्री के बाहर एक्साइज के अफसर बैठे हुए हैं। अगर वहाँ से फैक्ट्रियों से दारू निकल रही है, अगर कहीं मार्केट में जा रही है, तो 100% ये लोग उसके जिम्मेवार हैं। ऐसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते किसी भी बात से। जिसकी जो जिम्मेवारी है, अगर वहाँ कोई सेध हो रही है तो 100% उसमें शामिल है। ठीक है।